हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि जो अपने पास संख्या है, ठीक है, प्रश्नावली है, कौन सी 7.5 और 7.5 का भी आज दूसरा भाग चलने वाला है, जो कि पेज नंबर वही 162 पे, कितने पे है? 162 नंबर पे है ना? पेज नंबर कितने पर है? 162 नंबर पे ही संख्याएं हैं। आइए तो बिना किसी देरी के इनको सीखते हैं। सवाल है अपने पास कि निम्नलिखित भिन्नों में प्रत्येक में पूर्ण इकाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पूर्ण इकाइयों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अपने पास 3 है, 1, 2 और 3 संख्याएं हैं और तीनों का आसानी से पूर्ण इकाइयां ज्ञात कर लेंगे। मैं इसकी 3 कॉपियां कर लेता हूं जिससे कि आसानी रहे अपने को सवाल करने में। तो पहला ही सवाल ले लेते हैं अपना ए वाला। मैं आशा करता हूं आप सभी को दिख रहा होगा। एक के अंदर है 8/3। इसका हम निकालने वाले हैं हल, पूर्ण इकाइयां। पूर्ण इकाइयां क्या होती है? यदि आप लोगों ने हमारा पिछला वाला सेशन देखा होगा 7.5 का पहला भाग, तो वहां पर मैंने उसको अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो आप लोग उसे अच्छे से समझ गए होंगे और अगर उसको पढ़ लिए होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? नहीं तो थोड़ा सा इसमें भी समझिएगा कि मैं क्या लिख सकता हूँ इसे। 8/3 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा में 1 लिख सकता हूँ और बटे में 3 लिख सकता हूँ। यस या नो? इसे और क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं और लिख सकता हूँ 8 गुणा में 1/3। ठीक है, और अगर मैं इसे और क्या लिखना चाहूँ, मतलब जो अपने पास ये वाली संख्या है 1/3 को यदि मैं 8 बार जोड़ूं तब जाके मेरे पास कितना आएगी? 8/3 आएगी। ठीक है, लीजिए तो मैं 8 बार जोड़ लेता हूँ। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 1/3। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 1/3 को 3 बार जोड़ने पर, कितनी बार जोड़ने पर? 3 बार जोड़ने पर 1 बनता है। देखा था नहीं देखा था कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। 3 का 3 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो सब में 1 1 ही आएगा। फाइनली जोड़ने पर 3 होगा, नीचे भी कितना? 3, और 3 से 3 कितनी बार कट रहा है? 1 बार कट रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं इन तीनों संख्याओं को लूं तो इनसे मुझे 1 प्राप्त होगा, इन तीनों संख्याओं से लूं तो इनसे भी मुझे कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, और इन दोनों संख्याओं से क्या 1 और 1 तो कितना आ जाएगा? 2, और ये नीचे का 3 है वो ऐसे कैसे? ऊपर हम जोड़ सकते हैं, नीचे नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो ये अपने पास मिलेगा। अगर मैं इसे दूसरी तरीके से लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं 2 प्लस 2/3। ठीक है, 2 प्लस 2/3। तो ये जो 2 है ये तो पूर्ण इकाई है और ये है भिन्न संख्या। क्या है? भिन्न संख्या। तो मैं कहूंगा कि जो अपने पास 8/3 था, इसमें 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 2 पूर्ण इकाइयां हैं, 2 पूर्ण इकाइयां हैं। ठीक है, कितनी पूर्ण इकाई है? 2 पूर्ण इकाइयां हैं अपने पास इसमें। आगे बात समझ में? बात आई या नहीं आई? सभी की समझ में आ गई। अब चलेंगे इस वाले को करते हैं। ठीक है, लेते हैं बी वाला। बी वाला लेते हैं 11/5। सीधा ही हम हल करेंगे, आंसर करेंगे। तो इस 11/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? जैसे पिछले में मैंने बताया था कि 1 गुणा में मैं 11 बटे में कितना कर सकता हूँ? 5। और क्या लिख सकता हूँ? 11 को आगे लिख दूंगा, यहाँ 11 और यहाँ 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/5 को मैं 11 बार जोड़ूंगा तब जाके 11/5 आएगा। कितना आएगा? 11/5 मिलेगा मुझे। तो लीजिए करता हूं मैं यहीं से जोड़ना। 1/5 1/5 1/5
1/5 है ना, ये हो गया 5 बार, तो ये हो गया है ना। कितनी बार हो चुका है? 5 बार। अभी 5 बार और जोड़ना है। 1/5 1/5 कितनी बार और जोड़ना है? 5 बार। 4 बार हो गया है, 5 बार और ये 1 बार और, 6 बार और करना ना, 11 बार करना था ना। तो 5 और 5 10 और 1 11 बार हमने जोड़ दिया है। तो देखो नीचे बटे में 5 है, ऊपर सब में 1 1 आ रहा है, तो 5 संख्या लूंगा ना तब जाके 1 बनेगा मेरे पास। कितना बनेगा? 1 पूर्ण इकाई बनेगी। तो इसकी 1 पूर्ण इकाई बन गई, बीच में प्लस ये वाला लगा दूंगा मैं, इसकी भी पूर्ण इकाई बन गई और बीच वाला प्लस लगा दूंगा यहाँ पे ये, ठीक है। और ये 1/5 लिख दूंगा। तो मैं कहूँ 1 और 1 2 जुड़ जाएंगे, तो 2 प्लस में 1/5। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि 2 तो अपने पास पूर्ण इकाई है और 1/5 भिन्न संख्या है जो कि 1 से छोटी है। तो आंसर में क्या करूंगा? आंसर में कर दूंगा कि इसमें का मतलब है 11/5 में 11/5 में 2 पूर्ण इकाइयां है। 11/5 में 2 पूर्ण इकाइयां हैं। कितनी पूर्ण इकाइयां हैं? 2। आगे बात समझ में? कितनी पूर्ण इकाइयां हैं? 2। चले अगले वाले सवाल पे। इसमें टोटल 3 सवाल है। लीजिए तीसरा 9/4। ठीक है, तीसरा है 9/4, माने सी है आपका जो सवाल है 9/4 है। मतलब इस 9/4 को मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं 9 गुणा 1/4। और इसे क्या लिख सकता हूं मैं? और इसे लिख सकता हूं 9 तो आगे गुणा में और 1/4 लिख सकता हूं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि 1/4 को मैं 9 बार जोड़ूंगा ना तब अपने पास संख्या बनेगी। ठीक है, तो अपन संख्या ले लेंगे। क्या ले लेंगे? संख्या ले लेंगे, है ना। इसको लिखेंगे कितनी बार? 9 बार। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, 7 बार हो गया, 8 बार हो गया और ये हो गया है 9 बार। ठीक है, तो ये हो गया अपना 1 बार, तो ये हो गया ना। और 5 कहाँ ले लिया मैंने? तो बटे में 4 ही तो लेना था। ठीक है, बटे में 4 ही तो है। तो 1/4 1/4 1/4 1/4, 4 बार तो ये हो गया, 4 बार ये हो गया, 1 बार और लेना हो गया। 9 बार लिख लिया पूरा। अब आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि भाई अगर ऊपर नीचे 4 है तो ऊपर नीचे 4 है ना, तो अगर हम सेम संख्या को 4 बार जोड़ेंगे तभी जाके 1 बनेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 1/10 है तो इसका मतलब है कि 10वां भाग है 1 का, तो मैं 10 बार जोड़ूंगा 1/10 को तब जाके मेरे पास 1 बनेगा। अगर मैं कहूँ 1/9 है तो 9 बार जोड़ूंगा मैं 1/9 को तब जाके मेरे पास 1 बनेगा। अगर मैं 1/8 लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि 1/8 को 8 बार जोड़ूंगा तब जाके 1 बनेगा। तो नीचे 4 है तो मैं 4 बार जोड़ूंगा 1/4 को तब जाके 1 बनेगा। तो इसका कितना बन जाएगा? 1। इसका भी कितना बन जाएगा? 1। और इसका, ये तो अपने पास भिन्न संख्या है, 1/ कितनी है? 4। ये तो अपने पास भिन्न संख्या है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि 1 और 1 तो अपने पास 2 हो गया। कितना हो गया है? 2। तो ये हो गया है अपना 2 प्लस 1/4 कितना हो गया है? 1/4 हो चुका है। कितना हो चुका है? 1/4 हो चुका है। आ गई बात समझ में? अब मैं कहूँ ये तो अपने पास है पूर्ण संख्या और ये है अपने पास भिन्न संख्या, तो मैं कहूँगा कि अपने पास जो 9/4 था, कितना था अपने पास? 9/4 था। तो 9/4 में 9/4 में कितने पूर्ण इकाइयाँ हैं? 2 2 है ना ऊपर,
तो 2 पूर्ण इकाइयां हैं। क्या कहूंगा मैं? 2 पूर्ण इकाइयां, ठीक है, 2 पूर्ण इकाइयां हैं। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे उल्टे हाथ से लिखने की भी, क्योंकि इस बोर्ड पे उल्टे हाथ से लिखूंगा तो फटाफट मेरा काम हो जाएगा, है ना। इस हाथ से लिखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। वैसे ऐसे ऐसे बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ऐसे बनाओ तो मैं फटाफट से कर दूँ। ठीक है, तो इस हाथ को भी मैं यूज ले रहा हूँ। ओके, 2 सवाल हो गए प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अपन इस वाले सवाल पे चलते हैं कि क्या एक से बड़ी सभी भिन्नों को इस प्रकार से मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल हाँ, लिख सकते हैं। हाँ कहेंगे, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ कहेंगे, हाँ। एक से, हाँ एक से, एक से, एक से बड़ी, एक से बड़ी सभी, एक से बड़ी सभी संख्याओं को, एक से बड़ी सभी भिन्नों को, एक से बड़ी सभी भिन्नों को, भिन्नों को मिश्रित भिन्न में, मिश्रित भिन्न में लिखा जा सकता है। मिश्रित भिन्नों में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। आगे बात समझ, यहां पर भी ये लिखा है कि एक मिश्रित संख्या या मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है जो पूर्ण भाग कहलाती है, और एक वह भिन्न जो कि एक से कम होती है वह भिन्नात्मक भाग होती है। एक से कम को तो भिन्नात्मक भाग कहेंगे, एक से बड़ी को हम कहेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, या फिर उचित भिन्न, अनुचित भिन्न कहेंगे। और उसकी क्या बना सकते हैं हम? मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मिश्रित संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे पे चलते हैं। तीसरे में है कि निम्नलिखित भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। ठीक है, मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। जैसे ऐसे 9/4 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 से 1/2। वैसे हमें इस रूप में इनको क्या करना है? लिखना है। ठीक है ना, तो बहुत आसान तरीके से हम क्या कर लेंगे? इनको लिख लेंगे। मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये लगभग 6-7 सवाल है ना, कॉपी कर ली है मैंने। अब चलते हैं सीधा। देखो, पहला है ए अपना। कौन सा है अपना? ए है। 9/2, 9/2। देखो, 2 तरीके से लिख सकते हैं अपन। एक तो भिन्नात्मक मान निकाल के, अभी अभी जो हमने निकाला, पूर्ण संख्या या पूर्ण इकाइयां कितनी है वैसे करके निकाल सकते हैं, या सीधा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सीधा भी हम लिख सकते हैं। कैसे? कि 2 का भाग दे देंगे किसमें? 9 में। तो 2 का भाग 9 में देंगे, कितने बार जाएगा? 4 बार। तो 2 चौके 8, घटाएंगे 1। अब 1 में इसका भाग जाता नहीं है तो दशमलव में नहीं लाएंगे, ये 4 तो पूरा पूरा लिख ही लेंगे। ठीक है, ये जो 1 बचेगा उसे ऊपर लिखेंगे, जिसका भाग दे रहे हैं हम उसे नीचे लिखेंगे। तो फाइनली अपने पास कितना हो जाएगा? 4 सही 1/2। ओके, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई या नहीं आई? अगर इसे हम कहें 9/5 को, बी को 9/5 को, तो वही हम 5 का भाग देंगे किसमें? 9 में। 1 बार जाएगा, 5 बचेगा, 5 घटाएंगे इसमें से 4 बचेगा। तो वही यहीं पे ही कर लो। इस 4 को तो इसके नीचे, इस 4 को तो रख दो ऊपर और इस 5 को रख दो नीचे। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? 1 सही लो, सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं, सीधा मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सवाल हो गए अपने। चलो तीसरे पे, सी पे चलो। सी वाले पे 21 बटे में कितना है? 19 है। तो मैं 19 का भाग दूंगा, माने नीचे वाली का भाग ऊपर वाली संख्या में दूंगा। 21 में 1 बार जाएगा, 19 का 19, घटाऊंगा कितना बचेगा? 2 बचेगा। इस 2 को तो मैं रखूंगा ऊपर और इस 19 को रखूंगा नीचे। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? 1 सही 2/19।
आगे बात समझ में। डी का देखो, 47 बटे में कितना है, 9 है। तो मैं क्या करूंगा, 9 का भाग दे दूंगा 47 में। ठीक है, तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 हो गया, तो 45 लिखूंगा इसके आगे, घटाऊंगा मैं, कितना बचेगा 2। इस 2 को लिखूंगा यहाँ ऊपर, 9 को लिखूंगा नीचे, तो ये हो जाएगा 5 सही 2 बटे 9। यस या नो, 9 यस यस, हो गया आंसर। चले, डी हो गया। डी के बाद में ई पे पहुंच जाओ। ई क्या है अपना, ई है 12/11, 12/11। ठीक है, तो 12 में मैं भाग दे दूंगा 11 का, एक बार जाएगा, घटाऊंगा कितना बचेगा 1। ठीक है, ये जो बचा है इसको रखूंगा ऊपर, और जिसका भाग दे रहा हूं वो लिखूंगा नीचे। इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 1 सही 1 सही 1/11। ठीक है, उस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, दूसरे तरीके से भी। ओके, दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं। कैसे मैं बताऊं, अब इस लास्ट वाले को एफ को मैं उसी तरीके से बता देता हूं कि अपने पास जो 19 बटे में कितना 6 है, और ये तो लंबा हो जाएगा फिर 19 बार लिखना पड़ेगा 1/6 को कोई बात नहीं, अपन तो ऐसे ही कर देते हैं। मतलब 6 का भाग दे दूंगा किसमें, 19 में, तो 3 बार जाएगा, 36 18, घटाऊंगा 1 बचेगा, 1 बचा उसे ऊपर रखूंगा, 6 को नीचे रखूंगा, तो फाइनली कितना आएगा अपने पास, 3 सही 1/6। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले वाले सेशन में जो पेज नंबर 63 पे अपने को मिलने वाला है वही है 7.5 ही है, लेकिन इसका तीसरा भाग हम करने वाले हैं अगले वाले भाग में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। और यदि आप लोग कक्षा 10 के अंदर है तो हमसे जुड़ जाइए, लाइव क्लासें हो रही है मैथ और साइंस की, इंग्लिश की भी इस बार जो आप अपनी वो है क्या बोलते हैं ना क्या बोलते हैं ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रामर, वो आने वाले है इस बार। ओके, जय हिंद।